हाँ प्रारंभ कर हाँ, सकते हैं। जी जी जी। चालू हो गया? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू हो गया चाचा, आज यूट्यूब पे नहीं जाएगा। ओहो ओहो, चलो ठीक है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परिशिष्ट के आधार पर चर्चा होनी है, तो उसका भी मंगलाचरण, उसका पहला श्लोक अपन पढ़ रहे हैं। परिशिष्ट का मंगलाचरण है ये। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थितिः, उपायोपेय भावश्च मनाभूयोपि चिन्त्यते। इसके बाद में जब उन्होंने अनेकांत की और 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ की, तो वहां भी उन्होंने दो श्लोक हैं जो 262 और 263 नंबर के हैं, उनको भी अपन यहाँ पर स्मरण करते हैं। इत्यज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते। एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं अलंघ्यं शासनं जैनम् अनेकांतो व्यवस्थितः। आज से हमारा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा की व्याख्यान माला है, उसको अभी हम कुछ दिन के लिए विराम दे रहे हैं, और 19 अगस्त से 23 अगस्त तक आगामी इसी महीने में लगभग 13-14 दिन बाद से यहाँ पर ऑनलाइन 47 शक्तियों पर ही एक विद्वत संगोष्ठी, बृहद विद्वत संगोष्ठी ये आयोजित की गई है। 5 दिन की ये संगोष्ठी है, जिसमें 10 सत्रों में हम 47 शक्तियों के विषय को ये वीडियो सबका वीडियो एनेबल करने के लिए बताइए, वीडियो नहीं आ रहा है हमारा। सभी लोग अपने अपने वीडियो चालू कर ले, ऐसा हमारे होस्ट ने एनेबल नहीं किया, होस्ट ने बंद करा दिया हमारा। अच्छा, सुदर्शन जी सबके वीडियो ऑफ हो गए हैं बोल रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, चलिए चालू है वीडियो। यहाँ पर चलो ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगामी 19 अगस्त से 23 अगस्त तक के 47 शक्तियों पर एक बृहद संगोष्ठी का आयोजन 5 दिन का होने जा रहा है, जिसमें 2 सत्रों में, माने दोपहर के सत्र में और रात्रि के सत्र में लगभग 2.5 घंटा
हम इस 47 शक्तियों पर चर्चा करेंगे। माने एक दिन में 5 घंटे और 5 दिन में 25 घंटे, 25 माने 25 घंटे इन 47 शक्तियों पर बृहद चर्चा हम संपन्न करने जा रहे हैं। उसके पूर्व यहाँ पर मैं स्वयं प्रतिदिन यहाँ पर जो 47 शक्तियों के विषय पर जो बहुत सारे विषय हमने गोष्ठी में निकाले हैं, 47 शक्तियों से संबंधित 20 जोड़े बनाए गए हैं और इसके अलावा लगभग 20 विषय ही और जनरल विषय भी इसके बनाए गए हैं, जिनके आधार पर हम चर्चा आगामी सत्रों में, आगामी गोष्ठी में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं हमारे वरिष्ठ विद्वानों से यहाँ पर ही आपको निवेदन कर रहा हूँ, इसी व्याख्यान के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी 47 शक्तियों के संबंध में उनके पूर्व के व्याख्यान हो अथवा वर्तमान में यदि वो प्रतिदिन व्याख्यान कर सकते हो तो वो लिंक जो है हमें प्रेषित कर देवें और ग्रुप में डाल देवें। मतलब उसका 47 शक्तियों के संबंध में हम एक वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं ताकि 47 शक्तियों के संबंध में ही हम चिंतन करें, मंथन करें, खूब मनन करें। मतलब जो है जितना हम कर सकते हैं 47 शक्तियों के संबंध में उतनी पूरी चर्चा हम विचारणा करें और इसमें जितने कितने रहस्य निकल सकते हैं उन सब रहस्यों को निकालने की हम एक सामूहिक कोशिश करें। इसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि 47 शक्तियों के आचार्य अमृतचंद्र देव ने अकेले नाम नहीं बताए हैं, उन्होंने एक एक शक्ति का संक्षेप में एक व्याख्या भी प्रस्तुत करी है। एक एक लाइन की कह लेवे हम, एक एक वाक्य की कह लेवे, लेकिन वो अत्यंत गंभीर है। उस पर मुझे अभी जो हम पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों को देखें तो पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान इस विषय पर 47 शक्तियों पर कुछ नहीं तो 5-6 बार के तो 6 बार के व्याख्यान तो हमारे पास में उपलब्ध हैं और इसके अलावा भी 47 शक्तियों पर उन्होंने व्याख्यान किए होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन पर कुछ नहीं तो कम से कम 400 व्याख्यान गुरुदेव श्री के 47 शक्तियों पर होना चाहिए। 400 व्याख्यान कह रहा हूँ, 400 नहीं तो 300 से 400 के बीच में व्याख्यान होंगे। मैं इसका कोशिश करूंगा कि उसका संख्या भी आपको प्रॉपर संख्या बता सकूं। तो गुरुदेव श्री के व्याख्यान उपलब्ध हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब के इस संबंध में व्याख्यान उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे व्याख्यान डले हुए हैं। गुरुदेव श्री के व्याख्यान आप यूट्यूब पर और ऑनलाइन सुन सकते हैं। उनका जो एक वीतराग वाणी का चैनल है, वीतराग वाणी की वेबसाइट है, उस पर सुन सकते हैं। अब तो इन्होंने 1-2 बार के व्याख्यान तो उसके शब्दशः नीचे उसकी वो देते हुए व्याख्यान भी प्रसारित किए हैं, आप वहां भी सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत विद्वानों ने, हमारे संजीव जी गोधा ने, भाई साहब अभय जी ने, भाई साहब प्रदीप जी ने, हमारे राजकोट वाले सुनील जी हैं, और भी बहुत सारे विद्वान होंगे। मैं यहाँ पर सबका नाम तो मैं अभी मैंने जितने का मेरे को ज्ञात है उतने का मैंने नाम लिया है, और बहुत से लोग होंगे जरूर। तो इस 47 शक्तियों पर आपके जिनके भी व्याख्यान उपलब्ध हों वो उसकी लिंक जो है वो हमारे पास भेजें, हम उसका खूब प्रचार करना चाहते हैं। और आप भी अपने ढंग से, जब तक ये 47 शक्तियों की गोष्ठी होनी है, आप इसका खूब प्रचार करें, ऐसा हमारा। और जो भी इसके हमने पोस्टर निकाले हैं, कोई जो सूचना आपको दी जा रही है, आपको एक एक शक्ति के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु हम व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। मतलब जितना हम कोशिश कर सकते हैं इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और उसी के अंतर्गत ये भी जो कोशिश है
ये व्याख्यान माला की भी जो कोशिश है ये आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज आज की जो तारीख है, वो तारीख क्या है? आज 7 तारीख है शायद। आज 7 अगस्त है और 19 अगस्त से हमारा कार्यक्रम चालू होने वाला है। और एक सूचना देना चाहता हूँ, आज 6 तारीख है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सूचना और देना ये चाहता हूँ कि 47 जो जब 5 दिन का वो गोष्ठी होगी, तो सुबह के सत्र में आपको एक विधान का आनंद लेने को मिलेगा, और वो भी 47 शक्तियों पर ही है। तो वो जो 47 शक्तियों पर 47 शक्ति का एक विधान आदरणीय हमारे स्वर्गीय राजमल जी पवैया साहब ने लिखा था, वो विधान यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो है प्रतिदिन गुरुदेव श्री का आधा घंटे हमको व्याख्यान सुनने को मिलेगा। इसके अलावा जो है प्रतिदिन सुबह के सत्र में ही एक हमारे व्याख्यान, विद्वत व्याख्यान जो है, अभय जी भाई साहब हैं और सुमत प्रकाश जी हैं, इन लोगों के व्याख्यान भी हमको लाइव व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। अभय जी हैं, प्रदीप जी हैं, मतलब 5 लोगों के नाम हैं, मेरे को अभी याद नहीं, स्मरण आ रहे हैं, लेकिन 5 लोगों के विद्वानों के प्रवचन लाइव आपको सुनने मिलेंगे। और अभी से आपको व्याख्यानों की श्रृंखला चालू कर हो गई है, तो आप अभी से इसका आनंद उठा सकते हैं 47 शक्तियों पर। हमारे नवल गुंड जी हैंड्सअप कर रहे हैं। मैं आपको इसके अलावा एक दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हम अभी जो व्याख्यान हमारे करेंगे, तो प्रतिदिन का हम एक व्याख्यान का विषय वो भी आपके सामने है ना, विधान का PDF भेज सकते हैं क्या आप? हाँ, मैंने भेजा है, पहले ग्रुप में भेजा है, और भेज देंगे फिर से। चलिए, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम व्याख्यान करेंगे 10-12 दिन, तो ये व्याख्यानों के भी एक एक विषय का हमने चुनाव करेंगे। एक आज का विषय जो है वो समय सार के परिशिष्ट में 47 शक्तियों के विषय की क्या पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि पर हम यहाँ पर व्याख्यान आज का करने जा रहे हैं। हमारा इस विषय को अपने पीयूष जी हैं जयपुर से, उन्होंने इस विषय का चुनाव किया था, फिर वो कुछ व्यस्तता के कारण से उन्होंने अभी मना किया है। फिर भी हमने उनसे निवेदन किया है कि वो दूसरा विषय ले लें। फिर हमने ये विषय जो है डॉक्टर दीपक जी जयपुर, उनको ये विषय दिया है। उनका भी हमको लाभ उस समय तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज जो है हम उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में कुछ संक्षेप में चर्चा यहाँ पर करना चाहते हैं। मैं जो अभी यहाँ पर ग्रंथ रिफर कर रहा हूँ, ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा की जो समयसार वचनिका है, उस समयसार वचनिका को यहाँ पर रिफर कर रहा हूँ। और इस समयसार वचनिका की जो अपने आप में ब्यूटी है, क्योंकि अभी हम शाम को समयसार परिचर्चा करते हैं, तो उसमें भी ये समयसार वचनिका के कुछ अंशों का हम पाठ करते हैं। तो इसमें हम जो मूल उनकी ढूंढारी भाषा जो है पंडित जयचंद जी छाबड़ा की, वहाँ राजस्थान जयपुर साइड की, वो भाषा में हम यहाँ पर हिंदी है, पुरानी हिंदी है कह लें, तो उस पर उससे पढ़ते हैं। बड़ा उसमें मिठास है अपने आप में, और बड़े सुंदर भाव जो हैं उनके जयचंद जी साहब के उसमें व्यक्त होते हैं। उसी के आधार पर हम यहाँ पर आपके सामने जो भी पढ़ना है वो समयसार वचनिका के आधार पर पढ़ेंगे। ये लगभग आज से 15 वर्ष पूर्व अपने मंगलायतन, तीर्थधाम मंगलायतन से ये समयसार वचनिका का प्रकाशन हुआ है, और बड़ा मोटा ग्रंथ है, 1000 से भी ज्यादा पृष्ठों का है, बड़े साइज में है, अक्षर भी बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़ा वजनदार भी बहुत है, 2.5 किलो का उसका वजन है। लेकिन बहुत ही उसमें मार्मिकता है, और वो जो है अभी मेरे को पता नहीं उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन इसका 2nd एडिशन भी तैयार करने का भाव है, लेकिन अब पता नहीं कब होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो ये बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो प्रस्तुतिकरण किया है समयसार परिशिष्ट में, आचार्य अमृतचंद्र की टीका का ही इन्होंने अपनी तरफ से वचनिका लिखी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो विषय पर हम आज चर्चा करेंगे उस समय सार में की पृष्ठभूमि में एक, उससे पहले मैं एक प्रश्न पर और चर्चा करना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है कि ये 47 शक्तियां समय सार में ही क्यों, समय सार में ही 47 शक्तियां क्यों आई? इस पर हम थोड़ा सा एक बार विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि ये समय सार, इसके बहुत सारे कारण हमको पूरे समय सार में दिखाई देते हैं। एक दूसरी बात ये है कि ये जो 47 शक्तियां हैं, इन 47 शक्तियों का भी एकत्रीकरण तो यहाँ पर 47 शक्तियों के माध्यम से किया है आचार्य अमृतचंद्र देव ने, लेकिन इनके जो पंखुड़ियां हैं, एक एक शक्ति की पंखुड़ियां, ये पूरे समय सार में आपको व्याप्त मिलेंगी। इसीलिए समय सार के अंत में जब उन्होंने परिशिष्ट लिखा आचार्य अमृतचंद्र देव ने, तो उन्होंने इसको इन 47 शक्तियों का समावेश यहाँ परिशिष्ट में किया है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, और अकेले समय सार में ही नहीं, हम देखें तो इसके जो बीज हैं ये पूरे पांचों परमागम में मिला दिखाई देते हैं। और यदि हम सामान्य विशेष गुणों की माध्यम से बात करें तो समग्र जिनागम में शक्तियों के नाम से तो हमको मुख्य रूप से यहीं पर इसका विशेष वर्णन मिलता है समय सार के परिशिष्ट में, लेकिन गुणों के माध्यम से, स्वभाव के माध्यम से, धर्मों के माध्यम से, स्वरूप के माध्यम से हमको इनका वर्णन समग्र जिनागम में दिखाई देता है। और इनमें से अनेक शक्तियां सामान्य शक्तियां भी हैं, कुछ शक्तियां विशेष आत्मभूत शक्तियां हैं। माने ये जो 47 शक्तियां हैं, इनमें हमको कुछ सामान्य गुणों की झलक मिलेगी, अनेक जगह विशेष गुणों की झलक मिलेगी। इनका भी एक वर्गीकरण हम कर सकते हैं। मैं कल रात शाम को जो है हमारे संजय जी दौसा हैं, उनसे बात कर रहा था, तो उनसे भी मैंने निवेदन किया कि वो ये बात कर रहे थे। तो सामान्य शक्तियां माने जो 6 द्रव्यों में पाई जाएं, और विशेष शक्तियां जो सिर्फ आत्मा में पाई जाएं, ऐसा भी एक विभाजन इसमें हम निकाल सकते हैं। 47 शक्तियों में कितनी शक्तियां सामान्य हैं, कितनी शक्तियां विशेष हैं, इसका भी हम एक उनसे मैंने निवेदन किया है, तो वो भी निकालेंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 47 शक्तियां समय सार में ही क्यों, इसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन हैं। और उनमें एक रीजन ये है कि ये 47 शक्तियां आत्मा की मुख्यता से लिखी गई हैं। आत्मा की 47 आत्मा की ही, उनने तो आत्मा की ही कह करके लिखी हैं। अब उसमें कुछ शक्तियां सामान्य भी हो गई तो वो 6 द्रव्यों में पाई जाएंगी, लेकिन इसमें तो आत्मा की 47 शक्तियां, इसके अलावा बल्कि इन्होंने तो ये घटित करने की कोशिश की है अमृतचंद्राचार्य ने कि आत्मा का जो ज्ञान मात्र एक भाव है, उस एक ज्ञान मात्र भाव में ही ये 47 शक्तियों का समावेश है। इसलिए जो है ये 47 शक्तियों को कहने का उन्होंने ये स्थल चुना है समय सार की आत्मख्याति टीका समझ लो। जैसे अमृतचंद्राचार्य ने 47 शक्तियों की, देखना इसकी एक जयसेनाचार्य ने भी परिशिष्ट लिखा है इसका, जहां इन्होंने अनेकांत नाम से परिशिष्ट लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने, तो वहीं पर जयसेन आचार्य ने इस परिशिष्ट को स्यादवाद का नाम दिया है। और हमारे जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भी इसको स्यादवाद अधिकार नाम दिया है परिशिष्ट का, तो वो भी जो है उन्होंने स्यादवाद अधिकार नाम से ही इसका प्ररूपण किया है। अनेकांत और स्यादवाद में एक बहुत गहरा संबंध भी है ना। अनेकांत यदि वस्तु का तत्व है तो स्यादवाद उसे बताने वाली जो वचन पद्धति है, उस वचन पद्धति का नाम स्यादवाद है। इसका बहुत अच्छा विवेचन जयसेन आचार्य ने ये किया है। उन्होंने अनेकांत और स्यादवाद का वाच्यवाचक संबंध को बहुत अच्छी तरह से वहां पर उनके परिशिष्ट में स्पष्ट किया है। तो ये जो समय सार जब आचार्य कुंद भगवान लिख रहे हैं, तो आचार्य कुंद भगवान का एक उद्देश्य रहा है, शुरू से समय सार के प्रारंभ से उद्देश्य रहा है। और उद्देश्य क्या रहा है
कि हे भव्य जीवों, मुझे आपको आत्मा बताना है, बताना नहीं है, समझाना है। समझाना नहीं है, उसका खूब अच्छी तरह से परिचय कराना है। परिचय ही नहीं कराना, उसका अनुभव कराना है। आगम का सेवन, युक्तियों का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और अनुभव जो है, इन 4 प्रमाणों से उन्होंने बात की है। तो ये 4 प्रमाणों से ये आत्म तत्व को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। और मैं ये कह रहा हूं पूरे समय सार में उन्होंने इसका प्रयास किया है। और अंत में परिशिष्ट में एसेंस के रूप में उन्होंने जो भी पढ़ा समझा उसको जो है उन्होंने एसेंस के रूप में यहाँ पर 47 शक्तियों का नामकरण करते हुए, उनकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए उन्होंने वहां पर उसको रख दिया है। माने परिशिष्ट में भी उन्होंने ये काम किया। अंत तक भी जो है वो आत्मा की महिमा से वो हमको जो है वो इतना ओतप्रोत करके जाना चाहते हैं कि वो समय सार की टीका तो एक प्रकार से पूरी हो जाए, लेकिन हमारे जीवन में से आत्म तत्व वो हमारे जीवन में उसकी खुमारी बनी रह जाए, सम्यक दर्शन के रूप में, निश्चय रत्नत्रय के रूप में, अथवा हम सिद्धालय में पहुंच जाएं तो वहां सिद्धालय में भी ये 47 शक्तियों का रसपान हमारा चालू रहे। इस दृष्टि से उन्होंने इस समय सार के परिशिष्ट में भी, परिशिष्ट मैंने बिल्कुल अंतिम भाग, टीका लिखने के बाद में जो लिखा जाता है उसका नाम परिशिष्ट, इसका नाम चूलिका भी कहते हैं, इसको चूलिका भी कहते हैं। तो ये जो है ना, ये इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। प्रारंभ समय सार में किया कि मैं तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहेण, मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को अपने संपूर्ण वैभव से बताऊंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आचार्य अपने संपूर्ण वैभव से दिखाना चाहते हैं कि आत्मा के संपूर्ण वैभव से दिखाना चाहते हैं? मतलब माने अपने वैभव से, माने उनने जो अध्ययन किया, जो उनने मंथन किया, जो चिंतन किया, जो उनका स्वयं का अनुभव था उससे बताना चाहते हैं, अथवा जो आत्मा में अनंत 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 शक्तियां भरी पड़ी हैं, उन अनंत शक्तियों के माध्यम से ये 47 शक्तियों का प्रदर्शन, माने वो एकत्व भक्त आत्मा को बताना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा का जो वैभव है उसी वैभव का आस्वाद आचार्य कुंद भगवान ने किया है, जो उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं अपने निज वैभव से उसको बताना चाहता हूं। तो वो जो निज वैभव से उन्होंने उस आत्म तत्व को अपने 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 ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपने आचरण में, अपनी अनुभूति में उन्होंने जो उस आत्म तत्व को व्यवस्थित किया है, उस पर उसको जो उन्होंने आत्मसात किया है, उसी का उन्होंने इस समय सार के माध्यम से प्रगटीकरण किया है। इस दृष्टि से हमको ये जो समय सार का जो 47 शक्तियों वाला जो प्रकरण है, ये समय सार का में क्यों आ रहा है? क्योंकि समय सार आत्मा को बताने के लिए ही लिखा गया। अभी हम परिचर्चा करते हैं तो उसमें जगह जगह पर मालूम, इसको एक समय सार जो लिखा गया है, एक शंका समाधान की शैली में लिखा गया, जिज्ञासा समाधान की शैली में लिखा गया। मतलब उसमें आपको जिज्ञासा जो पैदा होगी, वो जिज्ञासा आचार्य कुंद भगवान ने अपनी गाथाओं में उसका समाधान प्रस्तुत कर दिया। इसलिए आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी तो उन्होंने उस गाथा का की क्या जिज्ञासा है, ये उत्थानिका के रूप में उन्होंने लिख दी। एक अनेक जगह पर तो ऐसा प्रस्तुतिकरण हमको मिलता है, अनेक जगह पर, कि वो एक बात कहते हैं, फिर वो एक सामान्य विवक्षा होती है, फिर उस सामान्य विवक्षा में कोई विशेष विवक्षा की जिज्ञासा पैदा होगी हमारे मन में, तो वो जिज्ञासा विशेष पैदा होगी तो वो जो अगली गाथा में उसी बात का विशेष कथन करते हैं।
फिर उसमें हमको तीसरी जिज्ञासा पैदा होगी, तो उसका और विशेष कथन वो जो है फिर अगली तीसरी गाथा में करते हैं। ऐसा अभी जो हम आश्रव अधिकार पर परिचर्चा चल रही है हमारी, इसमें आचार्य ने एक दो तीन जगह ऐसे प्रयोग, 17 गाथाएं हैं लेकिन उसमें जो 5 स्थल बनाए हैं, उन 5 स्थलों में ये प्रयोग दिखाई देता है। वो कहते हैं कि आत्मा में राग द्वेष मोह से आश्रव होता है, राग द्वेष मोह के द्वारा। बोले राग द्वेष मोह के द्वारा आश्रव कैसे हो सकता है, हमको समझाओ, नहीं समझ में आया। बोले ये राग द्वेष मोह के साथ में हमारा जो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग है वो जुड़ता है, तो उससे आश्रव होता है। तो बोले ज्ञान दर्शन तो आत्मा के स्वभाव है, इनसे कैसे आश्रव होगा? बोले इनसे आश्रव नहीं, देखना ये जिज्ञासा और ज्ञान दर्शन गुणों से आश्रव होता है, ये लिख रहे हैं पहली गाथा में। फिर बाद में दूसरी गाथा में लिखते हैं कि ज्ञान दर्शन के गुणों से नहीं, ज्ञान दर्शन के जघन्य परिणमन से आश्रव होता है। तो ये उन्होंने संकेत किया। फिर जघन्य परिणमन का अर्थ बताओ, जघन्य परिणमन क्या होता है, और ज्ञान दर्शन का जघन्य परिणमन मीन्स व्हाट? तो उसका जवाब उन्होंने अगली गाथा में दिया कि उसका जघन्य परिणमन माने ही राग द्वेष मोह होता है। मतलब वो जो है ना, वो बात सामान्य बात स्थापना करते हैं, फिर 4 गाथाओं में उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। ये एक समय सार की ब्यूटी है। आपको कहीं कहीं ऐसा भी लग सकता है कि आचार्य कुंतुन भगवान अपनी पहली गाथा में ही कह रहे हैं कि ऐसा होता है, और दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि वो खुद ही अपना जो है वो खंडन करते हुए चल रहे हैं। ये खंडन नहीं है, ये व्यवहार की प्ररूपणा की शैली है। निश्चय व्यवहार की प्ररूपणा की शैली ये है कि व्यवहार से एक कथन कहा जाएगा, लेकिन आगे वाले जब निश्चय नय को मुख्य करेंगे तो पूर्व का व्यवहार जो है वो जो है उसी का बाधक हो जाएगा। उसी व्यवहार को जिसकी स्थापना की है, खुद आचार्य उसका विरोध करेंगे, उसका निषेध करेंगे। फिर और आगे जाएंगे तो इस व्यवहार का भी निषेध करके अगले निश्चय की स्थापना करेंगे। तो आप ऐसा नहीं कह समझना कि आचार्य भगवान का तो ये स्ववचन बाधित हो गया। खुद ही ने पहली गाथा में कहा कि ज्ञान दर्शन गुणों से बंद होता है, फिर दूसरी गाथा में कह रहे नहीं ज्ञान दर्शन गुणों से नहीं, उसके जघन्य परिणमन से बंद होता है, और फिर कह रहे हैं वो जघन्य परिणमन कोई ज्ञान दर्शन का नहीं है, वो तो राग द्वेष मोह ही है। तो भाई तो अब तुमको हम कैसे समझाएं? समझाना तो है ना आचार्यों को, इसलिए उन्होंने ये शैली को अपनाया है। इसलिए समय सार की ये जो शैली है ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण शैली है, जो आपको जो है इससे निश्चय व्यवहार का भी आभास होगा, और आपको जो कुंद या अध्यात्म के विषय में जो हमको एक जिज्ञासा बन जाती है कि अध्यात्म जो है ना वो जैसे उसका जो है ना उलटवासियों जैसे प्रयोग होते हैं, उलटवासियों जैसे प्रयोग होते हैं। तो जो है ना वो उलटवासियां, इसलिए समय सार की जो ये उलटवासियां हैं ये समझने में हमारे को कभी कभी हम उलझ जाते हैं, कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आचार्य जो हैं ये इसका समर्थन कर रहे हैं व्यवहार का, कि व्यवहार का निषेध कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं मेरा व्यवहार का समर्थन भी सही है और व्यवहार का निषेध भी सही है। आपको विवक्षा खोजनी पड़ेगी, आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसा बहुत सुंदर विवेचन इसमें है। चलिए अब अपन स्यादवाद अधिकार में प्रवेश करते हैं, और ये उसकी पृष्ठभूमि। हाँ कोई कुछ कह रहा है? इंटरप्ट कर रहा हूँ। समय सार में 47 शक्तियां क्यों हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 47 शक्तियों का समय सार में ही प्रयोग क्यों है, इसका एक प्रबल कारण ये भी हो सकता है कि अमृतचंद्राचार्य स्वयं समय शब्द की व्याख्या गाथा 3 में करते हुए कभी 6 द्रव्य अर्थ करते हैं, कभी जीव द्रव्य अर्थ करते हैं, और फिर सार लगा करके उसमें समय सार करके ध्रुव आत्मा भी अर्थ करते हैं। तो सर्वत्र हमें ये तीनों ही प्रकार के अर्थ 47 शक्तियों में नजर आते हैं। कभी ध्रुव स्वभाव मुख्य होता है, कभी पूरा जीव द्रव्य मुख्य होता है, और कभी 6 द्रव्य होते हैं, ऐसा भी मुझे लगा। नहीं ठीक बात है। सामान्य मैं तो ये कह रहा हूँ, आचार्य अमृतचंद्र देव ने शक्तियां 2 प्रकार की नहीं मानी, सामान्य और विशेष। उन्होंने 3 प्रकार की शक्तियां मानी है।
एक सामान्य शक्ति, एक विशेष शक्ति और एक मिश्र शक्ति। मिश्र शक्ति का मतलब है कि वो एक अपेक्षा से सामान्य है तो दूसरी अपेक्षा से वो विशेष भी है। इसलिए उनने एक 26वीं शक्ति बनाई, लिखी है इसमें 47 शक्तियों में, जिस शक्ति का नाम है साधारण, असाधारण, साधारणा साधारण, धर्मत्व शक्ति। माने वो ये कहना चाहते हैं कि आत्मा में अथवा प्रत्येक द्रव्य में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, 3 प्रकार के धर्म होते हैं। माने इन शक्तियों को धर्म भी कह रहे हैं, साधारण, असाधारण और साधारणा साधारण, माने ये मिश्र धर्मत्व शक्ति। माने ऐसे आत्मा में धर्म हैं, तो उन धर्मों को मुख्यता से उन्होंने ये बात प्रतिपादित की है। और जो अभी संयम जी ने तीसरी गाथा का रेफरेंस लिया, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई एक बात मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आत्मा का जब हम मैं अभी 6 द्रव्यों की छोड़े, हम आत्मा के ही वैभव की जब हम बात करें तो मेरा ये निवेदन है कि आत्मा की जो विशेष गुण हैं वो ही उसकी शक्तियां नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य शक्तियों के बिना ये विशेष शक्तियां जो हैं वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होंगी। इसलिए जो सामान्य शक्ति है वो भी आत्मा का वैभव, और भले ही ये सामान्य शक्ति जो नाम दिया गया है इनको कि ये सभी द्रव्यों में पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम सामान्य शक्ति है, लेकिन सब द्रव्यों की जो सामान्य शक्तियां या विशेष शक्तियां जो भी हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण आदि, ये सब उनके स्वयं के अपने अलग हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जो अस्तित्व गुण है, मेरा ही अस्तित्व गुण जो है वो पुद्गल में भी है, 6 द्रव्यों में है। मेरा अस्तित्व गुण तो पूरा मेरा है। मेरा अस्तित्व गुण दूसरी आत्माओं का भी नहीं है। मेरा अस्तित्व इसलिए जो है, मेरा अस्तित्व गुण भी एक प्रकार से मेरा विशेष गुण है। क्या बोला? उसको सामान्य नाम तो इस कारण से दिया गया, ऐसा ही सब में होता है, इसलिए उसका नाम सामान्य, उसका नाम दे दिया गया। लेकिन एक्चुअल में वो जो सामान्य है वो सामान्य है स्वयं के कारण। और मेरा अस्तित्व ऐसा, मालूम है इसका विशेषता क्या है? इसमें सामान्य की विशेषता क्या है? इसमें सामान्य की विशेषता ये है, इसमें सामान्य की विशेषता ये है कि ये सामान्य की क्या बता रहा था, सामान्य की विशेषता इस बात की है कि जब हम अस्तित्व नास्तित्व और उसकी तरफ से बात करते हैं ना, सत असत की तरफ से बात करते हैं, तो ये अस्तित्व को प्रत्येक द्रव्य का हम विशेष अस्तित्व सिद्ध करते हैं और अन्य द्रव्यों के अस्तित्व से उसका नास्तित्व सिद्ध करते हैं। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा मेरा अस्तित्व है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा मेरा नास्तित्व है। यदि ये सामान्य गुण है, सर्वथा सामान्य गुण होता, तो ये अन्य द्रव्यों की अपेक्षा भी मेरा अस्तित्व कहलाता, क्योंकि सामान्य गुण है, उनका भी अस्तित्व है और तुम्हारा भी अस्तित्व है, तो तुम्हारे अस्तित्व और उनके अस्तित्व में क्या अंतर हुआ? जो अन्य मतों में जो उन्होंने अस्तित्व का सामान्यीकरण कर दिया और उस सामान्यीकरण करने से जो अद्वैत ब्रह्म की स्थापना उन्होंने की है, वो इसी भ्रम में आ गए, क्योंकि सामान्य गुण है, सामान्य गुण का जो है वो सामान्यीकरण उन्होंने कर दिया, सबको एक सरीखा सामान्य अस्तित्व कर दिया। इसलिए हमारे जैन शासन में इस जो सामान्य गुण वाला जो अस्तित्व है, इसका नाम सादृश्य अस्तित्व कहा गया है। इसका नाम सादृश्य अस्तित्व कहा गया। सादृश्य अस्तित्व का मतलब ऐसा ही अस्तित्व दूसरे में भी द्रव्यों में होता है। तो ये समानता है, दो द्रव्यों में अस्तित्व की समानता है। अर्थ इसका बिल्कुल नहीं है कि मेरे अस्तित्व का रंच मात्र भी, एक अविभाग प्रतिच्छेद भी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। न द्रव्य मेरा दूसरे द्रव्य से मैच करता है,
ना मेरे गुण दूसरे द्रव्य से मैच करते हैं, ना मेरी पर्यायें दूसरे द्रव्य से मैच करती। मैच माने समानता तो हो सकती है, लेकिन मेरा द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं जाता, गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जाता, दूसरे द्रव्य के गुण में नहीं जाता। पर्याय मेरी दूसरे द्रव्य में नहीं जाती, दूसरे द्रव्य के गुण में नहीं जाती, दूसरे द्रव्य की पर्याय में नहीं जाती। और जब हम इसके अंदर स्वरूपास्तित्व में प्रवेश करते हैं, स्वरूपास्तित्व में प्रवेश करते हैं, तो वो स्वरूपास्तित्व का विस्तार तो और बहुत जोरदार हो जाता है। उसमें तो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूपास्तित्व को लिए है, प्रत्येक द्रव्य का गुण अपना अपने स्वरूपास्तित्व को लिए हुए है, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय अपने स्वरूपास्तित्व को ली हुई है। ये इनका सबका स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, द्रव्यों का, उनके गुणों का, उनकी एक गुण का दूसरे गुण से स्वरूपास्तित्व मैच नहीं करता है। एक पर्याय का अपनी पूर्ववर्ती पर्याय, उत्तरवर्ती पर्याय से स्वरूपास्तित्व मैच नहीं करता है। उत्पाद का व्यय से स्वरूपास्तित्व मैच नहीं करता है, व्यय का द्रव्य से स्वरूपास्तित्व मैच नहीं करता है। बहुत बहुत इसमें जो है गहराई है। उस दृष्टि से इसको जो है हम थोड़ी इसकी ये पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं। अमृतचंद्राचार्य के भाषा में मैं आपके सामने वो पृष्ठभूमि, अमृतचंद्राचार्य अथवा जयसिंह जी छाबड़ा की भाषा में मैं वो पृष्ठभूमि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए थोड़ा सा अंश मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूं। यहाँ टीकाकार विचारे हैं, जो इस ग्रंथ में ज्ञान को प्रदान करी ज्ञान मात्र आत्मा कहते आए। देखो ये है पृष्ठभूमि कि आत्मा को ज्ञान पूरे ग्रंथ में देखो लिख रहे हैं, जो इस ग्रंथ में ज्ञान को प्रदान करी ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा कहते आए। तहां कोई ऐसा तर्क करे जैन मत तो स्यादवाद है, ज्ञान मात्र कहने में एकांत आया, स्यादवादते विरोध आया, तथा एक ही ज्ञान में उपाय तत्व और उपेय तत्व दो चर्चाएं हैं इसमें परिशिष्ट में। एक तो स्यादवाद अनेकांत की चर्चा है और एक उपाय उपेय भाव की चर्चा है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की चर्चा है। बहुत सुंदर चर्चा भी है, जो कि हमारा प्रयोजन मोक्ष से है, मोक्ष मार्ग से हमारा प्रयोजन है। इसलिए जो है ना, ये आत्मा को भी समझना हमारे मोक्ष के प्रयोजन से है। उस दृष्टि से उन्होंने उपाय उपेय की चर्चा माने मोक्ष के मार्ग और मोक्ष की चर्चा भी अंत में परिशिष्ट में की है। बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। तो यहाँ पर जो है अपन तो अभी अनेकांत के माध्यम से बात कर रहा हूं। ये दो कैसे बने, माने ज्ञान मात्र में स्यादवादते विरोध आया। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया ज्ञान मात्र, आत्मा ज्ञान मात्र है, आत्मा ज्ञान मात्र है। तो इसमें तो स्यादवाद से फिर अनेकांत का क्या हुआ? अनेकांत का मतलब था कि अनेके अंतः यस्मिन् स अनेकांतः, जिसमें अनेक अंत हो, जिसमें अनेक धर्म हो, जिसमें अनेक स्वभाव हो, जिसमें अनेक शक्तियां हो, जिसमें अनेक गुण हो, ये अनेकांत का अर्थ था। तो जब अनेकांत का अर्थ है और तुम जो है तुमने ज्ञान मात्र की रटना लगाई, ज्ञान मात्र की रटना लगाई है, तो इससे तो विरोध आ गया। तो आचार्य जो है इसका यहाँ पर समझा रहे हैं इस बात को कि इसमें विरोध नहीं आया। क्यों? इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने एक दोहा लिखा था, बहुत 50 साल बल्कि 60-70 साल पहले की बात। उन्होंने एक दोहा लिखा था, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकाराप्त। क्या कह रहे वो ये कह रहे हैं ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। यहाँ पर भी वो इसी बात को प्रतिपादन कर रहे हैं। मतलब वो समझ लो ये कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र कहने में तो हमारे को आत्मा की एक अभेद अनुभूति कराना था ना, तो आप अनंत गुणों के भेद भी करेंगे, तो वो भेद करेंगे तो आपके अनुभूति में खलल होगा। इसलिए हम आत्मा के गुणों का भेद भी अनुभूति की दृष्टि से उसे व्यवहार की श्रेणी में डालते हैं, उसका खंडन करते हैं, भेद वासना का खंडन करते हैं,
क्योंकि हमको अभेद की अनुभूति करना है, इसलिए ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहते आए। मैं तो कहता हूं एक ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, एक ऐसा भी समय सार लिख सकते हैं। कौन सा समय सार? जिसमें आत्मा को आनंद मात्र स्थापित किया जाए और अंत में परिशिष्ट लिख देना कि इस आनंद में अनंत गुण व्याप्त हैं। तो जो है ये भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ ज्ञान में कहा, तो हम चेतना में अनंत गुणों को भी चेतना मात्र भी कह सकते हैं। उपयोगो लक्षणम कह करके उपयोग मात्र कहा है, तो उपयोग मात्र भी कहा जा सकता है आत्मा को। तो आनंद मात्र कह दो, चेतना मात्र कह दो, कोई भी अनंत गुणों में से कोई भी एक गुण को ले लो और उसमें अनंत गुणों का अंतर्भाव करके उस मात्र आत्मा को कहा जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आचार्य ने ये अनेकांत में दो प्रकार से स्थापना करी है। ये अनेकांत परिशिष्ट में इस ज्ञान मात्र भाव को दो प्रकार से स्थापित किया। दो प्रकार से माने मुख्य रूप से तो अनेकांत, ज्ञान मात्र में अनेकांत की स्थापना करी। उस अनेकांत की स्थापना उन्होंने दो तरीके से करी। पहला तरीका तो उन्होंने कहा परस्पर विरोधी धर्मों का प्रकाशन होना, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत की परिभाषा दी है ना आचार्य भगवान ने खुद दी है इसमें। देखो, स्यादवाद है सो समस्त वस्तु का साधने वाला, एक निर्बाध अरहत सर्वज्ञ का शासन है, मत है, सो स्यादवाद सर्व वस्तु अनेकांतात्मक है, ऐसे कहे है। और उसकी परिभाषा ऐसी दी उन्होंने, कहा अनेकांत का ऐसा स्वरूप है, जो ही वस्तु तत्स्वरूप है सो ही वस्तु अतत्स्वरूप है, जो ही वस्तु एक स्वरूप है सो ही वस्तु अनेक स्वरूप है, जो ही वस्तु सत्स्वरूप है सो ही वस्तु असत स्वरूप है, जो ही वस्तु नित्य स्वरूप है सो ही वस्तु अनित्य स्वरूप है। ऐसे एक वस्तु विषय वस्तुपणा की निपजावन हारी, परस्पर विरुद्ध दोय शक्ति का प्रकाशना, सो अनेकांत है। देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये अनेकांत की एक व्याख्या है कि परस्पर विरोधी शक्तियों का प्रकाशित होना, इसका नाम अनेकांत है। ये अनेकांत की एक व्याख्या है। हमारे डॉक्टर साहब अनेकांत, इस अनेकांत परिशिष्ट अनेकांत स्यादवाद नाम से उनका एक बढ़िया एक छोटी सी पुस्तक है, आप उसको पढ़ें तो उन्होंने अनेकांत के दो अर्थ किए। बोले अनेक माने अनेके अंता यस्मिन स अनेकांत है, अनेक हो अंत जिसमें, उसका नाम अनेकांत। और बोले आप अनेक के अर्थ बताओ हमको, अनेक माने क्या। और ऐसा भी बता सकते हो अनेक के मिनिमम माने कितने अर्थ होते हैं और मैक्सिमम माने कितने अर्थ होते हैं अनेक के। तो वो ये कहते हैं अनेक का, अनेक के मैक्सिमम अर्थ बनेंगे अनंत, मैक्सिमम उसके अर्थ बनेंगे अनंत, और मिनिमम उसके अनेक के अर्थ बनेंगे दो। क्या बोला? अनेक के दो अर्थ, मिनिमम एक अर्थ है मैक्सिमम में, और यदि इसके बीच के अर्थों का अंतर्भाव किया जाए तो इसके अनंत अर्थ बन जाएंगे, क्योंकि अनंत और दो के बीच में 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, संख्यात आएंगे, असंख्यात आएंगे, अनंत आएंगे। अनंत के भी स्वयं अनंत भेद है। और यदि मोटे तौर पर देखें तो वो परीत अनंत और कौन कौन से 3 प्रकार के अनंत बताए हैं ना, परीत, कुछ ऐसे 3 नाम उसके, अनेक के 3 नाम और भी आते हैं। तो परीत, संख्यात और भूल गया मैं, ऐसे मतलब उनने जो है अनेक प्रकार से अर्थ बताए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये जो अनेकांत का अर्थ 2 अर्थ बता रहे हैं ना, ये भी एक संक्षिप्त व्याख्या है। पहली व्याख्या तो एक अर्थ बताने वाली, अनेके अंता यस्मिन स अनेकांत, जिसमें अनेक अंत हो, अनेक धर्म हो, उसका नाम अनेकांत, एक व्याख्या। 2 व्याख्या में मिनिमम और मैक्सिमम वाली व्याख्या। मिनिमम वाली संख्याओं के नाम,
हाँ बताओ। परीत 21 प्रकार की संख्या मान है, जिसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद हैं। संख्यात के 3 भेद उत्तम, मध्यम, जघन्य। असंख्यात के 3 भेद परीत, युक्त और असंख्यात। हाँ, और परीत, अनंत के युक्त 3 और भेद असंख्य। परीत, युक्त और अनंत। और उन सबके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। अच्छा, ये संख्यात में भेद नहीं किए, परीत, युक्त और असंख्यात वाला है ना? नहीं, संख्यात में 3 भेद नहीं है, संख्यात में मात्र उत्तम, मध्यम, जघन्य। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूं, ऐसे जो है ना बहुत भेद बन जाएंगे, और ये अनेकांत में ये सारे भेदों का अंतर्भाव है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि हम बहुत आपको बताएंगे तो आप उलझ जाओगे, इसलिए हम जो है ना आपको एक अर्थ बताते हैं अथवा 2 अर्थ बता देते हैं, आप उसी में समझ लेना। बोले 2 अर्थ कौन से हैं? तो 2 अर्थ में उन्होंने परस्पर विरोधी धर्मों को लेकर के उन्होंने जो है ना ये अनेकांत की परिभाषा बनाई। जो वस्तु तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत्य है वही असत्य है, जो नित्य है वही अनित्य है। ऐसे परस्पर विरोधी शक्तियों का प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। तो ऐसा एक परिभाषा बनाई। दूसरी जो परिभाषा है वो है अनंत गुण सापेक्ष। अनेके अंता यस्मिन् सा अनेकांतः। तो जहां अंत शब्द का अर्थ धर्म किया जाए वहां पर 2 अर्थ करना, और जहां अंत शब्द का अर्थ गुण किया जाए वहां पर अनंत अर्थ करना। अनंत अनेक माने अनंत। आत्मा में प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, वो अनंत गुणों को बताने के लिए यहाँ पर अनेकांत है, अनेकांत। और ये जो 47 शक्तियां है ना, 47 शक्तियां, आपको इसलिए इन 47 शक्तियों में दोनों प्रकार की शक्तियों का आपको टेस्ट मिलेगा। दोनों प्रकार की माने परस्पर विरोधी शक्तियों का भी टेस्ट मिलेगा, और आपको जो है वो अनंत गुण वाला भाव भी अनंत 47 शक्तियों में गर्भित मिलेगा। क्यों? क्योंकि 47 शक्तियां बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई परस्पर विरोधी का तो हार्ड एंड फास्ट है नहीं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है तो शक्तियां अनंत, लेकिन उसमें से हम आपको कुछ शक्तियां बताते हैं क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। आचार्य ने ऐसी पृष्ठभूमि में ऐसा वाक्य डाला है। देखो मैं आपको बताता हूं, अमृत चंद्राचार्य का वचन है, मैं आपको यहाँ जयचंद जी की भाषा में बताता हूं। देखो वो जो जहां पर उन्होंने लिखा है ना अनेक शक्तियां उछलती हैं, वो वाली बात देखो। फिर पूछे हैं अंतिम 47 शक्तियां बताने के पहले पहले उन्होंने एक ये प्रयोग किया है। क्या लिख रहे हैं वो? फिर पूछे हैं जो क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्ते हैं अनंत धर्म जा विषय, ऐसा आत्मा के ज्ञान मात्र पणा कैसी हैं। क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्ते हैं अनंत धर्म जा विषय। यहाँ पर क्रम रूप का अर्थ है जो पर्यायें हैं वो आत्मा में क्रम से होती हैं, और जो गुण हैं वो अक्रम से होते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं इस अनेकांत में ज्ञान मात्र भाव में अकेले अनंत गुणों का समावेश नहीं है, इसमें पर्यायों का भी समावेश है। और इसी कारण से आचार्य ने ये लिखा कि जिसमें क्रम रूप और अक्रम रूप ऐसे अनंत धर्म जिसमें पाए जाते हैं उसका नाम आत्मा है, और ऐसा आत्मा वो ज्ञान मात्र कहा गया है। अब आगे देखो क्या लिख रहे हैं उसमें। देखो ताका समाधान, जो परस्पर व्यतिरिक्त कहिए न्यारा न्यारा स्वरूप को धारे जे अनंत धर्म। वाह, देखो अनंत धर्म है तो वो सब धर्म अपने अपने स्वरूप को न्यारा न्यारा धारण करते हैं। माने एक धर्म का रूप दूसरे धर्म, एक धर्म का स्वरूप दूसरे धर्म से मैच नहीं करेगा। रूप तो जो हम कह सकते हैं गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, अथवा ये जो है ना वो क्या नाम दीपचंद जी शाह कासलीवाल, ये रूप की व्याख्या वहां से आई है। उनके अनुभव प्रकाश में, उनके चिद विलास में, उनके परमात्मा पुराण में, उनका जो वो एक और पद संग्रह ज्ञान दर्पण है उसमें ये रूप की व्याख्याएं वहां से आई हैं।
और गुरुदेव उसमें इतने रीझे कि उन्होंने ये रूप और स्वरूप की चर्चा खूब करी। और आगम में भी मिलता है, आगम में जो ये कथन मिलता है ना, तत्वार सूत्र में गुण के लिए कथन जो मिलता है कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो गुण होते हैं वो निर्गुण होते हैं। निर्गुण होते हैं माने एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता है, एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता है। वो गुण अपने स्वरूप वाला तो होता है लेकिन दूसरे गुण का स्वरूप उसमें नहीं होता है, इसलिए गुण को निर्गुण कहा गया। इसी प्रकार से जो शक्तियां हैं वो भी एक शक्ति दूसरी शक्ति से मैच नहीं करती, एक शक्ति दूसरी शक्ति में प्रवेश नहीं करती। एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में दिखाई दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक शक्ति दूसरी शक्ति माने रूप का मतलब तो ये होता है कि एक में दूसरे की हम छाया देखें, एक में दूसरे का उपचार करके देखें तो अलग बात है। जैसे आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है, आत्मा में ही एक अस्तित्व नाम का गुण है, लेकिन दोनों गुण अलग अलग हैं, न्यारे न्यारे हैं। अस्तित्व माने वो अपने अस्तित्व को आत्मा के अस्तित्व को बताने वाला है, ज्ञान गुण उसके ज्ञान स्वरूप को बताने वाला है। लेकिन हम ये देखें तो एक दूसरे में रूप किस प्रकार है, तो ये बताओ, ज्ञान है उसका अस्तित्व है क्या नहीं? ज्ञान आत्मा का ज्ञान गुण है तो उसका अस्तित्व है क्या नहीं? तो उसका अस्तित्व है तो फिर ज्ञान में भी अस्तित्व हुआ ना? बोले नहीं, ज्ञान में अस्तित्व नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप ही है, जानना 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 ये उसका काम। अस्तित्व को धारण करना वो अस्तित्व गुण का काम है, और वो अस्तित्व गुण का रूप द्रव्य में भी जाता है, उसके अनंत गुणों में जाता है, उसकी पर्यायों में जाता है। उन सबके कारण वो सब द्रव्यों का, उसके गुणों का, उसकी पर्यायों का, सबका अस्तित्व है। ये रूप गया किसके कारण से? वो एक अस्तित्व गुण जो सब द्रव्यों में है, उस अस्तित्व गुण के कारण से ये सब द्रव्य अस्तित्ववान है, सब गुण अस्तित्ववान है, सब पर्याय अस्तित्ववान है। ऐसा इसका अर्थ निकालना चाहिए। देखो इसमें मैं आपको ये प्रकरण थोड़ा पढ़ देता हूं, समय हमारा हो रहा है। देखो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं कि परस्पर व्यतिरिक्त कहिए न्यारा न्यारा स्वरूप को धारे जे अनंत धर्म, तिनका समुदाय रूप परिणयी। वाह! जो एक ज्ञप्ति कहिए ज्ञान क्रिया, तिस मात्र भाव रूप करी आपे आप, स्वयमेव होने ते आत्मा के ज्ञान मात्र पणा है। आत्मा के जेते धर्म हैं तेते सर्व ही ज्ञान के परिणमन रूप हैं। क्या बात है! जितने धर्म हैं वो सब ज्ञान के ही परिणमन है, माने ज्ञान का ही रूप है उनमें, ऐसा भाव बताना चाहते। यद्यपि तिनके लक्षण भेद करी भेद हैं, सब धर्मों के लक्षण भेद से भेद हैं, तथापि प्रदेश भेद नाही है। ताते एक असाधारण ज्ञान को कहते सर्व या में आए गए। देखो क्या भाषा है बढ़िया। याते एक असाधारण ज्ञान को कहते सर्व गुण सर्व धर्म या में आए गए। याही ते इस आत्मा के ज्ञान मात्र जो एक भाव। अब ये बता रहे हैं, इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव ताके अंतः पातनी कहिए, याही में आए पड़ने वाली अनंत शक्ति उदित होए है। ज्ञान मात्र भाव अंतः पातिन्या अनंता शक्तयः, अमृतचंद्राचार्य के वचन हैं। एक ज्ञान मात्र भाव में अनंता शक्तियां उत्प्लवंती, उछलती हैं। आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा शब्द प्रयोग किया है अमृतचंद्राचार्य ने। और यहाँ पर इन्होंने कहा है अनंत शक्तियां उदित हुए हैं, उघड़े हैं मैंने व्यक्त होती हैं। तिनी कु केइन कु कहे हैं, उनमें अनंत शक्तियां उछलती हैं, उनमें से हम पूरी नहीं कह सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हम उनमें से कुछ शक्तियों को कहते हैं। तिनी का टीका में संस्कृत पाठ है, सो लिखी करी, उस संस्कृत पाठ को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। जयचंद जी ने एक एक संस्कृत पाठ लिखा है इसमें, यद्यपि और जगह टीकाओं में संस्कृत पाठ नहीं लिखे उन्होंने, वहां सीधे वचनिका लिखी है, लेकिन यहाँ उनसे नहीं रहा गया,
तो वो ये कह रहे हैं मैं इनका संस्कृत पाठ भी दे रहा हूं और इसका अर्थ भी बताऊंगा। तो तिनका संस्कृत पाठ है सो लिख करी तिनकी वचनिका लिखिए हैं, तो उनकी वचनिका लिखते हैं। इस प्रकार से फिर अब 47 शक्तियों का व्याख्यान उन्होंने प्रारंभ किया है। इस प्रकार से जो है ये 47 शक्तियों की पृष्ठभूमि समय सार में, समय सार के परिशिष्ट में और परिशिष्ट के भी इस अनेकांत के प्रकरण के माध्यम से उसकी पृष्ठभूमि को यहाँ पर उजागर किया गया है। ऐसे ये समय सार में 47 शक्तियों का प्रकरण आया है, उसकी अपन ने सामान्य चर्चा यहाँ पर की है। अब इसकी विशेष चर्चा जो है और अलग अलग विषयों की माध्यम से मैं इसकी चर्चाएं जो हैं आपके सामने प्रतिदिन एक एक चर्चा को प्रस्तुत करूंगा। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ जी, और किसी को कुछ बात इस संबंध में थोड़ा बहुत पूछना हो तो एक आध प्रश्न हम ले सकते हैं। हाँ बोलिए। मेरा ये है, इसमें भाव अभाव वगैरह वो आता है, वो नहीं में आता है शायद, ऐसा लगता है मुझे। और षटकारक है ना, षटकारक का ये इसी में लिया है। वो तो प्रवचन सार में भी आता है ना, 19 गाथा में ऐसे आता है। ये सभी मिक्सड है ऐसा लगता है ना, शक्ति में सभी का ले लिए क्या, ऐसा ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, मुख्य रूप से समय सार उसका आधार है और दूसरे नंबर पर पांचों परमागम, प्रवचन सार आदि पांचों परमागम उसके आधार हैं। और थर्ड नंबर पर हम देखें तो पूरा जिनागम इसका आधार, पूरा जिनागम इसका आधार है। क्योंकि हम देखें तो आपको 47 शक्तियों की झलक गुणों के माध्यम से, स्वभावों के माध्यम से आपको सर्वत्र मिलेगी, सर्वत्र दिखाई देगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये समय सार का प्रभाव अन्य बाद परवर्ती ग्रंथों में गया है। और ये ऐसा भी क्यों कहना, क्योंकि ये समय सार आत्मा से प्रभावित होकर के लिखा गया है, इसलिए आत्मा का ही प्रभाव समय सार पे पड़ा है और आत्मा का ही प्रभाव पूरे जिनागम पे पड़ा है। और पूरे जिनागम ने उस आत्मा से प्रभावित होकर के ये इनका व्याख्यान किया है। बिल्कुल ये सही बात है। अब भाव अभाव का क्या कह रहे थे? भाव अभाव नहीं है? नहीं, भाव अभाव वगैरह ये से वो होता है ना, भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव। हाँ 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 हाँ, ये तो भी 47 शक्तियों में है ना। ये 47 शक्तियों में 33 से लेकर के 38 नंबर तक की ये 6 शक्तियां जो हैं यही वाली हैं। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ऐसे 6 शक्तियां हैं। नहीं, इसमें वो जो है ना, मैं आपको यही अभी एक विषय में लूंगा, ये जो है ना, इसमें कितनी वैरायटी की शक्तियां हैं। हाँ वही है, कितनी वैरायटी की शक्तियां हैं और इनके जोड़े किस प्रकार बनाए हैं। और इसमें ये शक्तियां, कारकों की शक्तियां का अपना एक अलग दृष्टिकोण है, भाव अभाव वाली शक्तियों का अपना अलग दृष्टिकोण है। ये सब अपन चर्चा अभी और करेंगे और इसमें बहुत चर्चाएं हैं, अलग अलग विषयों की चर्चा अपन इसमें करेंगे। चलिए अभी की चर्चा देवलाली में भी लिए थे आप, एक बार देवलाली में भी लिए थे। लिया था वो मोना का शिविर था ना, उसमें 47 शक्तियों का चलाया था मैंने। उसकी एक पीपीटी बनाई है, एक पीपीटी बनाई थी और वो मैंने वहां पर दिखाई थी और वो बाद में बहुत पॉपुलर हुई वो पीपीटी। हमारे अजीत जी भाई साहब ने तो उसकी एक किताब बना दी है, अजीत जी बड़ौदा ने एक उसकी किताब बनाई है 47 शक्तियों की, आत्मा का वैभव माने 47 शक्तियां। चलिए चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। सुदर्शन जी हैं? नहीं, जिनवाणी स्तुति करेंगे चाचा, आज नहीं बना पाया मैं। करिए करिए करिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 3 बार पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।
जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। की जय। सभी को जय जिनी। हमारे साथ में विनय भैया पापड़ीवाल जुड़े हैं, आज हमारे संजय जी दौसा भी जुड़े हैं, और जय कुमार भैया, सुरेश भैया डायमंड, अशोक भैया, राहुल जी, सुदर्शन जी हैं ही, सुमन लता जी, सतीश शास्त्री शायद ये हमारे बांसवाड़ा वाले होना चाहिए। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र।